हाय एवरीवन, द आर्ट ऑफ इंटरेक्शन सीरीज़ के थर्ड लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और हमारा आज का टॉपिक है वाई इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट। आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरेक्शन इम्पोर्टेंस एंड की रीज़न फॉर इंटरेक्शन इम्पोर्टेंस। तो चलिए आज के लेक्चर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इंटरेक्शंस इम्पोर्टेंस, इंटरेक्शन बिहेव एंड गाइड अ यूज़र, इंटरेक्शन कॉल टू एक्शन। यहाँ पे अगर हम देख लें तो इंटरेक्शन बेसिकली वो चीज़ है जो यूज़र को गाइड करती है और एक एक्शन की तरफ बुला रही होती है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ डिज़ाइनर्स जो है ना वो ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि जो इंटरेक्शंस हैं, जो माइक्रो इंटरेक्शंस हैं, वो बेसिकली लेटर ऑन या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ऐड की जाती हैं। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। यहाँ भी ये चीज़ मैंने मेंशन की है कि सम डिज़ाइनर थिंक माइक्रो इंटरेक्शन could be added later, but I can say it's a misconception. You have to define it during UX process. Like जब आप कोई वायर फ्रेम डिज़ाइन कर रहे होंगे या आप इसके यूज़ केसेस को डिफाइन कर रहे होंगे, आपको माइक्रो इंटरेक्शंस को उसी वक्त डिफाइन करना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि हमारा यूज़र किस तरह इंटरेक्ट करेगा और उन इंटरेक्शंस को कैसे परसीव करेगा। इंटरेक्शन इज़ क्रिटिकल एंड इट्स ब्रिज गैप बिटवीन एंड यूज़र एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इंटरेक्शन जो है वो एक गैप को कवर करता है जो एंड यूज़र और टेक्नोलॉजी के दरमियान है। अगर तो आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो वो एक ब्लॉग तो हो सकता है, लेकिन वो एक वेबसाइट, इंटरेक्टिव वेबसाइट नहीं हो सकती। तो आपकी इंटरेक्टिव वेबसाइट के लिए आपके पास इंटरेक्टिव एलिमेंट्स का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है की रीजंस वाई इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट। नंबर 1 पे हमारे पास है फैसिलिटेट्स यूज़र इंगेजमेंट। ठीक है, जो इंटरेक्शन है वो यूज़र को फैसिलिटेट करती है और इंगेज रखती है हमारे सिस्टम्स के साथ। फैसिलिटेट में यह है कि इंटरेक्शन हमारे यूज़र को गाइड करती है कि आपने कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म करना है। इंटरेक्शन फैसिलिटेट एंड इंगेज द यूज़र विद सिस्टम। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देख लें, अ सीमलेस चेकआउट प्रोसेस इन एन ई कॉमर्स ऐप इंकरेज द यूज़र टू कंप्लीट परचेज प्रोसेस। ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर जो चेकआउट का प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि हमें कोई भी पार्सल जो है या जो हम चीज़ बाय कर रहे हैं वो कहाँ पे रिसीव हो, पेमेंट पे करनी है, उसके लिए हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करनी है। तो ये सारा प्रोसेस चेकआउट प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली हम यूज़र को उस वक्त फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आपको फ़लाँ इन्फॉर्मेशन अभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर मैं यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक चेकआउट का फॉर्म है जिसमें हमारे पास डिलीवरी है, पिकअप है, फुल नेम है यूज़र का के जो चीज़ बाय करने जा रहा है, वो यूज़र जो चीज़ें बाय कर रहा है, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उसके कंट्री का है, ठीक है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है। देन राइट साइड पे हमारे पास जो चीज़ बाय कर रहा है उसके लिए पेमेंट है। तो इसी तरह यूज़र को इंटरेक्शन जो है वो फैसिलिटेट करती है और इंगेज रखती है। जैसे ये एक फॉर्म है, उसको इंगेज कर रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। सेकंड की रीज़न अगर हम देख लें तो हमारे पास है इन्हेंस यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इंटरेक्शन हमारे सिस्टम की यूजेबिलिटी को इन्हेंस करती है और उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। लाइक ये डिसेबल यूज़र के लिए भी एक हमारा जो हमारी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसको एक्सेसिबल बनाती है। इंटरेक्शन इंश्योर्स ईज ऑफ यूज़ एंड सिस्टम एक्सेसिबल टू डाइवर्स यूज़र्स। डाइवर्स यूज़र में डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र हो सकते हैं, जिसमें कुछ डिसेबल यूज़र भी हो सकते हैं और कुछ नॉर्मल यूज़र भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ऐसा पर्सन जो बोल नहीं सकता, ऐसा पर्सन जिस इंटरेक्शन के लिए फिंगर्स नहीं है या फिंगर्स की उसके प्रॉब्लम है, इस तरह के डिसेबल यूज़र्स के लिए हम कुछ अदर इंटरेक्टिव फीचर्स अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन की एंड साइड पे प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारे डाइवर्स टाइप ऑफ यूज़र जो हैं वो हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट्स अलाउ इम्पेयर्ड यूज़र टू इंटरेक्ट विद सिस्टम्स। लाइक अगर ऐसा पर्सन जो अपने हाथों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता हमारे सिस्टम के साथ, लाइक अगर हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है वो टच नहीं कर सकता, तो हम ऐसा फीचर प्रोवाइड कर देते हैं कि वो बाय स्पीकिंग हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। राइट साइड पे अगर आप देखें तो
हमारे पास एग्जांपल मौजूद है जिसमें यूज़र विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन स्पीकिंग के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। आई वांट टू राइड अ माउंटेन बाइक, वो ये स्पीक करता है, देन उसके पास देखिएगा उसी तरह के रिजल्ट रिसीव हो जाएंगे। ये देखिए उसी तरह के उसको अमेजोन के रिजल्ट रिसीव हो जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो की रीज़न है वो ये है प्रोवाइड गाइडेंस। इंटरेक्टिव सिस्टम वही है जो यूज़र को गाइड कर रहा होता है कि कौन से स्टेप आपने लेने हैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़र को गाइडेंस ज़रूरी होती है। इंटरेक्शन प्रोवाइड गाइडेंस टू यूज़र्स एंड हेल्पिंग देम टुवर्ड डिज़ायर्ड एक्शन। इसकी एग्जांपल हम देख लें। अ प्रोग्रेस बार इन्फॉर्म्स यूज़र हाउ फार अलोंग दे आर इन कंप्लीटिंग अ टास्क। राइट साइड पे अगर आप देखें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, ये एक प्रोग्रेस बार है जो यूज़र को गाइड कर रही है कि आपने ये स्टेप कंप्लीट करने हैं, देन आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अगर एग्जांपल देख लें, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है जहाँ पे यूज़र पहले पर्सोना कंप्लीट कर रहा है, फिर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि ट्रिगर को कंप्लीट करेगा और फिर फ्रेमवर्क्स वगैरह को कंप्लीट करेगा, तो उसका ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसने जो एक्शन या जो उसकी अचीवमेंट है वो उसे जो उसके डिजायर्ड है वो उसको कंप्लीट कर लेता है। फोर्थ वन की रीज़न हमारे पास है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। क्लियर कंसिस्टेंट इंटरेक्शंस बिल्ड ट्रस्ट एंड यूज़र यूज प्रोडक्ट कॉन्फिडेंटली। अगर आपकी इंटरेक्शन थ्रू आउट द सिस्टम कंसिस्टेंट है, लाइक एक जैसी ही चल रही है, क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो यूज़र का आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, इंटरेक्शन इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी कोई इंटरेक्शन डिज़ाइन करनी है अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो उसको थ्रू आउट द सिस्टम कंसिस्टेंट रखना है, देन ही आप अपने यूज़र का ट्रस्ट जो है गेन कर सकेंगे और आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल में अगर हम देख लें, a banking app that provide clear confirmation message ensures users feel secure in transaction। ठीक है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन में, लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें इजी पैसा, जैज़ कैश है, तो उस तरह जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एक सक्सेस मैसेज आता है, तो वो इसकी एक गुड एग्जांपल है ट्रस्ट बिल्ड करने की। यानी कि हम यूज़र को ये बताते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ की रीज़न में हमारे पास है इनहेंसिस एफिशिएंसी एंड इनकरेजेस। इंटरेक्शन बेसिकली आपके यूज़र की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और उसके लिए उसको इनकरेज करता है। इंटरेक्टिव सिस्टम मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू लर्न न्यू फीचर्स और एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी। तो इंटरेक्शन इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी हेल्प से यूज़र नए सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर लेता है और उसके फीचर्स को यूज़ करना उसके लिए ईजी रहता है। अगर इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें, टूल टिप्स एंड गाइडेड टूवर्स इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड कैपेबिलिटीज़। ये हमारे पास राइट साइड पे अगर आप देखें तो टूल टिप आ रही हैं जो एक सिस्टम में ऐड होने वाले नए फीचर्स को यूज़र के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसकी तरफ गाइड कर रहे हैं कि ये फीचर्स क्या हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। तो इस लिहाज से भी इंटरेक्शन जो है हमारी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये टूल टिप्स भी हमारी इंटरेक्शंस ही हैं। तो आपने जब भी कोई नया फीचर अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसमें टूर गाइडेड्स और टूल टिप्स वगैरह के फीचर्स को आपने इंक्लूड करना है, ताकि जो आपके ओल्ड यूज़र हैं या नए आने वाले यूज़र आपकी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे हैं, तो उनको इन फीचर्स का आइडिया हो जाए कि ये फीचर्स क्या हैं और इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू।